दोस्तों, कुरान के मुताबिक हर काफिर, मुशरिक, गैर ईमान वाला अल्लाह का दुश्मन है। आज हम आपको एक बकरी और शेर के बच्चे का वाक्य सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन वह जब बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया, इसके बारे में सुनकर आप ही हैरान रह जाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से यह वाक्य है। एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चों को यह हिदायत दी थी कि बेटा, यह जो घर है जहां हम रहते हैं, यहां से तुम बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वह छोटे छोटे बच्चों को खो जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वह तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना तलाश करने में, तो बच्चे घर से बाहर निकालकर खेलने लगे। वह शेर तो मौके की टाक में था, भूख भी था, ललचाई नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपटकर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर उन बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जो वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे घर में मौजूद नहीं है। हाँ, उनकी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। यह देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या कहती, फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उनके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और अल्लाह की दरगाह में अर्ज करने लगी है, अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माँ का इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने यह बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह ताला को अब उस बकरी का दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या कहती है। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वह चलती चली जा रही थी कि अचानक उसको किसी के करने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वह आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर मारी। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वह बहुत छोटा सा था, ऐसा लगता था जैसे बस अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल नहीं हो। बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नजरअंदाज कर दिया, नजरें चुरा ली कि मैं इसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा, और एक शेर ही ने मेरे दो बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का बच्चा तो होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था। उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई ये बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को लाकर घर में रख दिया और वहां से जाने का इरादा किया। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि शेर का बच्चा अकेले मर ना जाए, लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शहर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वह बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली जाती हूं। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया कि इसके तो माँ बाप ना जाने कहाँ हैं, यह बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं यह बच्चा किसी शिकारी का निशान न बन जाए। वह उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि उसकी माँ बन गई थी। पालने वाली माँ बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती थी, सीने से लगाए रखती थी। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि इस तरह उसे भी प्यार करती रही। वह शेर का बच्चा यही समझ रहा था, ये बकरी मेरी माँ है, और माँ ही समझकर वह उसके साथ रहता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर यह डर आता रहता था, खौफ आ जाता था कि मैं तो अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है, लेकिन इसको बचपन में यह बात मालूम नहीं थी। जब यह जवान हो गया तो इसे यह बात मालूम हो गई, मैं बकरी हूं और यह शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है।
अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना है। बकरी सोचती है तो क्या यह मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को भी खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती थी, या अल्लाह तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, मां बनकर मैंने इसको पाला है, इसका कोई नहीं था। ए अम्मा, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। वह शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था। वह बकरी का बहुत ख्याल रखता था और बकरी से कहता था, तुम बूढ़ी हो गई हो मां, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और जो 2 मेरे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। शेर की जुबान से यह बातें सुनकर बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी। दोस्तों, अल्लाह पाक की आप शान करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहां पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक एक खूंखार शेर आ गया। वह दरिंदा उसे बकरी और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहां पर वह जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। सीना तानकर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरी मां को कुछ नहीं कर सकते हो। वह शेर कहने लगा, तुम तो मेरे साथी हो, तुम तो मेरे जैसे हो। देखो, हमारा तो काम इस बकरी को खाना है और इसके बच्चे को खाना है, यही तो हमारे खाने पीने की चीज है। तो जिसे बकरी ने पाला था वह शेर कहने लगा, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, यह मेरी मां बनी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है। और अब जब मैं जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, तो क्या मैं इसको खा लूं या तुम ही खाने दूं? ऐसा हर जीत नहीं हो सकता है। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा की है, और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। यहाँ का कोई जंगली जानवर उनके घर को नहीं उजाड़ सकता है। मैं उनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर किया गया हूँ। जो शेर हमला करने आया था वह कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और अपना पेट भर ले। उसने कहा, तू अपना पेट भरने यहाँ आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसे पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए और अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़कर उसको मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तू इस बकरी का जिसे मैं मां समझता हूं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहां पर बकरी की आंखों में आंसू थे। मेरे मालिक, मेरे मौला, मेरे कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शहर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में यह मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वह शेर का बच्चा उसका बेटा बनकर रहा। केवल अल्लाह के लिए भलाई करना और दूसरों से कोई पुरस्कार न चाहना बहुत महान है। अल्लाह से कोई पुरस्कार की आशा न करना भी अच्छा है, लेकिन केवल तभी जब हम अल्लाह के समक्ष विनम्रता के कारण यह महसूस करते हैं कि हम इसके लायक नहीं हैं। उदाहरणों में धोखाधड़ी, चोरी, भ्रष्टाचार, हत्या और ब्याज या किसी अन्य तरीके से अर्जित धन शामिल है, जिसमें किसी अन्य इंसान को नुकसान पहुंचाना शामिल है। इसके अलावा शुक्रवार की नमाज, सलात अल जुमुआ के दौरान कोई सौदा या बिक्री। इस्लाम में किसी मुसलमान के लिए ऐसे हराम कार्यों से लाभ उठाना निषिद्ध है। मनुष्य बहुत भुलक्कड़ होता है और बहुत गलतियां करता है। उसका अपना स्व उसे बुराई करने के लिए कहता है और शैतान उसे पाप करने के लिए उकसाता है। जब शरीर बीमार हो जाता है और बीमारी से पीड़ित हो जाता है, तो व्यक्ति को एक डॉक्टर ढूंढना पड़ता है जो उचित दवा लिख सके, ताकि शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य में बहाल किया जा सके। इसी तरह आत्माएं और दिल इच्छा और संदेह की बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए लोग ऐसे काम करते हैं जिन्हें अल्लाह ने मना किया है, जैसे कि खून बहाना, व्यभिचार करना, शराब पीना, लोगों पर अत्याचार करना और उनके धन को गैर कानूनी तरीके से उपभोग करना, लोगों को रास्ते पर चलने से रोकना, अल्लाह का और अल्लाह पर अविश्वास। इस्लाम मानने वालों के लिए शनिवार से ईद उल अजहा यानी बकरीद या कुर्बानी का त्योहार शुरू हो रहा है। इस दिन मुसलमान याद करते हैं कि पैगंबर इब्राहिम अपना बेटा अल्लाह को कुर्बानी में देना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें रोककर कहा कि वो बेटे के बजाय भेड़ की कुर्बानी दें। दरअसल जिना एक इस्लामी कानून है जो एक पुरुष और एक महिला के बीच अवैध यौन संबंधों से संबंधित है। जो निकाह इस्लामी विवाह के माध्यम से एक दूसरे से विवाहित नहीं है। इसमें विवाह पूर्व यौन संबंध और विवाहेतर यौन संबंध भी शामिल हैं। इसमें व्यभिचार भी शामिल है। इसमें व्यभिचार और समलैंगिकता भी शामिल है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहें। आज की कहानी में बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।